हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में हम बात किस चीज़ की करें? हम ब्लड प्रेशर की बात करें। ठीक है, ब्लड प्रेशर, किस प्रेशर की बात करें? हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो आर्टीरियल प्रेशर है, वो प्रेशर जो हमारे आर्टरीज़ के वॉल्स पे अप्लाई हो रही होती है। ठीक है, जो फोर्स जो सर्कुलेटिंग ब्लड एक्सर्ट कर रहा होता है हमारे ब्लड वेसल्स पे, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उस ब्लड प्रेशर की हम बात करें। ब्लड प्रेशर में क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कौन सा ब्लड प्रेशर? जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और जब वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करते हैं और जो प्रेशर राइज होता है हमारे एरोटा में, ठीक है, तो वो प्रेशर, उस प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, और उसके बाद जब हार्ट बीट्स के इन बिटवीन हार्ट बीट्स और जब वेंट्रिकल्स रीफिल्ड हो रही होती है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर फॉल करता है अपनी लोएस्ट वैल्यू पे, उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो नॉर्मली जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 होता है और डायस्टोलिक 80 होता है। ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम क्योंकि हम बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं और इमोशनल स्टेट्स होती है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, तो क्या होता है हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर दिन के टाइम हमारा क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन रात के टाइम कम होता है क्योंकि हम एक ही स्टेट में होते हैं, तो ब्लड प्रेशर रात के टाइम कम होता है। अच्छा, अब हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ होता है उसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, और जब डिक्रीज़ होता है तब हम कहते हैं ये हाइपोटेंशन है। लेकिन हाइपरटेंशन क्या एक ही बार में जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ होता है तब हम कहेंगे कि इसे हाइपरटेंशन? नहीं, जब कंटिन्यूसली और सस्टेन्ड इंक्रीज़ है ब्लड प्रेशर में तब हम कहेंगे ये क्या है, हाइपरटेंशन है, कंटिन्यूसली। ठीक है, जब जो नॉर्मल 120 सिस्टोलिक प्रेशर है वो 140 तक पहुंच जाए और 80 जो डायस्टोलिक 80 नॉर्मल है, ठीक है, वो 90 पहुंच जाए, तब हम कहेंगे ये क्या है, हाइपरटेंशन है, और वो कंटिन्यूसली इंक्रीज है, तब हम उसे कहेंगे ये हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये प्रेशर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ रहेगा तो क्या होगा, जो हमारे ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, डैमेज हो जाना आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेंगे, जिसकी वजह से, जो कि मेजर रिस्क फैक्टर है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ शुरू हो जाते हैं, जैसे कि स्ट्रोक है, एन्यूरिज्म है, हार्ट अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं, एंड ऑर्गन डैमेज तक पहुँच जाता है, जैसे कि रेनल फेलियर या विजन लॉस हो जाना शुरू हो जाता है। हाइपरटेंशन दो वजह से होती है। ठीक है, या तो मतलब दो तरह से होती है, या तो प्राइमरी हाइपरटेंशन होगी या तो सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी मतलब ओल्ड एज है तो हाइपरटेंशन हो गई, या ओबेसिटी है मतलब मोटापा वगैरह, या तो हाई सॉल्ट डाइट्स है, या लैक ऑफ एक्सरसाइज है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ठीक है, इनकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है। मतलब ये क्यों होती है? मतलब जब आप मतलब अनहेल्दी डाइट ले रहे हो या ओल्ड एज है तो हमारे जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, वो हार्ड हो जाना शुरू हो जाते हैं। जब वो हार्ड होते हैं तो क्या होता है, हमारे रेजिस्टेंस जो है ना, वेसल्स में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। जब, जैसे कि हम कहते हैं, दो रीजंस होते हैं ना ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ होने में, या तो वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, और या तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। तो ये प्राइमरी हुआ। ठीक है, फिर सेकेंडरी किस तरह से, मतलब कोई अंडरलाइंग डिजीज़ या कॉज वगैरह है, जैसे कि डायबिटीज़, ग्लोमेरुलर डिजीज़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की बहुत सारे डिजीज़ जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन कॉज हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या देंगे? ट्रीटमेंट पहले तो एक स्टार्ट करेंगे हम लाइफस्टाइल चेंजेस से। ठीक है, हेल्दी और लो सॉल्ट डाइट्स प्रेफर करेंगे। उसके बाद क्या, फिजिकल एक्सरसाइजेज, स्ट्रेस मैनेजमेंट आनी चाहिए पेशेंट को। फिर सेकेंडरी हम क्या करेंगे, उसको हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे, जैसे कि वेजोडाइलेटर्स है। वेजोडाइलेटर्स में हम अल्फ़ा ब्लॉकर्स देते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग वेजोडाइलेटर्स देते हैं, जो कि डायरेक्टली जाके क्या करें, वेजल्स को डायलेट कर दे। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं, एसी इनहिबिटर्स देते हैं, ARBs देते हैं। ठीक है, ये सारे ड्रग्स किस तरह से ब्लड प्रेशर को कम करते हैं? ये डिक्रीज़ करते हैं ब्लड प्रेशर को बाय लोअरिंग वैस्कुलर रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरा हम देते हैं डायरोटिक्स। ठीक है, डायरोटिक्स, ये सारे ड्रग्स हम आगे एक एक करके देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक हम बता रहे हैं कि कौन कौन से ड्रग्स हम हाइपरटेंसिव पेशेंट को देते हैं। ठीक है, डायरोटिक्स देते हैं। डायरोटिक्स क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन को, जिसकी वजह से ब्लड का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इस तरह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, और ड्रग्स देंगे, इस तरह के ड्रग्स देंगे जो कि डिक्रीज़ करे कार्डिक आउटपुट को। फॉर एग्जांपल बीटा ब्लॉकर्स हो गए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए। ठीक है, इन सारे ड्रग्स को हम एक एक करके आगे देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक हम बता रहे हैं कि कौन कौन से ड्रग्स हम दे सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।